क्या नाम है सर? अटाला मस्जिद। आज 19 नवंबर 2024 है और मैं जौनपुर में हूँ। जौनपुर की तारीख़ी मस्जिदों, मकबरों और दीगर भवनों का मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि नई नस्ल देख समझ सके, जान सके और जो पुरातत्व से संबंधित खोजी लोग हैं उन्हें ये पता चल सके कि जौनपुर मस्जिदों का शहर है, मकबरों का शहर है और गंगा जमनी तहजीब का शहर है। यहाँ आज भी बहुत अच्छी स्थिति में देशवासी मिलजुल कर रहते हैं, पर्व त्यौहार मनाते हैं, लेकिन आग कहीं लगी हो दूर से नज़र आती है, धुआं उठता है तो हवा प्रदूषित हो जाती है। आज हमारा भारत जो महान है उसकी महानता पर एक प्रश्न चिन्ह भी लगाया जा रहा है। पुरानी मस्जिदों को विवादास्पद बनाया जा रहा है। ये मस्जिद भी एक विवादास्पद मस्जिद में है। मोहम्मद इरफान साहब 9वीं पुश्ते हैं और जिस छत पर मैं खड़ा होकर वीडियो शूट कर रहा हूँ वो उनका नानिहाल है। उनको इनसे अच्छा कौन बता सकता है, इनसे सच कौन ज़्यादा बोल सकता है। तो आप देखें, ये दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। तो आप बताइए इरफान भाई जी जी कि इस मस्जिद की क्या विशेषता है? इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि ये जौनपुर की शुरू की मस्जिदों में है। जी, जब यहाँ पर लोग आए और इस मस्जिद की बुनियाद जी फिरोज शाह तुगलक ने रखी है। जी, हम जरा मस्जिद को कवर करते हैं। मस्जिद को आप देख लीजिए, फिरोज शाह जी मस्जिद को आप कवर कीजिए। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी बुनियाद रखी है और उसके बाद ही उसका इंतकाल हो गया। जी जी इस मस्जिद को यहाँ के पहले बादशाह इब्राहिम शाह शर्की ने मुकम्मल करवाया। जी जी इसकी पूरी तामीर इब्राहिम शाह शर्की की करवाई हुई है और ये मस्जिद फ़न तामीर के लिहाज से अपनी जवाब है। पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी इस मस्जिद की शोहरत है। इसको बनाए हुए 500 साल से ज़्यादा ज़माना गुजर गया। जी अभी भी ये अपनी जगह महफूज हालत में मौजूद है। ये पुरानी इमारतें बड़ी मजबूत हुआ करती बहुत मजबूत। और यहाँ की मस्जिदों की ख़ास बात आप ये भी पाएंगे जौनपुर की कि यहाँ मीनार नहीं है। जौनपुर की मस्जिदों को उस जमाने का नक्शा नवीसी आर्किटेक्ट ऐसे थे, उन्होंने मेहराब पहले बनाया जी और इतने खूबसूरत गुंबद देखिए मेहराब के पीछे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ये भी किया कि मस्जिद दोनों तरफ से खूबसूरत नजर आए। जी 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 उनके पेशे नजर ये बात थी हाँ कि मस्जिद आगे से और तो पीछे से दोनों तरफ से दर्शनीय हो। हमको तो पीछे से इसका मंजर इतना खूबसूरत लगता है कि हम कह नहीं सकते। नहीं, ये इसका पिछला भाग है। मैं जो अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये पिछला भाग है। मस्जिद का चूंकि अगला भाग से हम शूट नहीं कर सकते थे। इसमें भी अंदाजा देखने वालों को हो जाएगा कि ये मस्जिद कितनी अच्छी है। हाँ, इसके 5 दरवाजे हैं। देखिए ये चैनल गेट लगा हुआ है। जी जी, हम गेट दिखा रहे हैं। ये चैनल गेट जो है ये औरतों के लिए एक इस साइड एक उस साइड। जी हम दिखा रहे हैं। इसमें भी निचला हिस्सा अंदर जाने के बाद है जी जी कि औरतें अलग इबादत करें। उसकी छत भी अलग है। जी 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 नीचे भी अलग है, नीचे है, ऊपर भी बड़े महफूज हालत में। 2 साइड से इसके छोटे दरवाजे हैं, 3 इसके बड़े दरवाजे हैं। एक ये दरवाजा मरम्मत हो रही है, एक सामने से एक उस साइड है। जी और मस्जिद की खूबसूरती है वो पुराना कदीम कुआं आपको नजर आ रहा है जी। और ऊपर जाने के लिए देखिए सब बड़ी मस्जिद में भी कुआं हमने देखा है। हाँ, इसमें भी अपना एक कदीम कुआं, क्योंकि पानी की जरूरत तो हर जगह पड़ती है। जी जी ये है हौज उसी जमाने का आप देख रहे हैं। इसकी छत देखिए, इतनी बड़ी छत, ऐसे ही हर तरफ से खुली हुई इसकी छत पाएंगे। जी पीछे से देखिए जालियाँ कितनी खूबसूरत जी 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 इसमें बनी हुई है। ये सब सारी चीजें यहाँ मैं जालियों को भी दिखाऊं। जालियों की भी बड़ी अहमियत है। जी जी, बड़े नक्शो निगार बनाए गए हैं हर जगह। तो सामने वाला जो हिस्सा है अंदर तो भी है, सामने से कितना खूबसूरत होगा। और ये भी देखिए जो जालियाँ इसमें आप देख रहे हैं, सीढ़ियाँ ऊपर तक गई है। जी जी, इतना अच्छा इंतजाम किया कि रोशनी का, हवा का जी जी पूरा माकूल, बगैर टार्च के आप इसके ऊपर
जा सकते हैं। हवा का, रोशनी का पूरा माकूल इंतजाम और बंदोबस्त किया गया है इसमें। ये अपना जवाब आप है, ये मस्जिद जो इसका नमाज होती है, जुमा है, तरावी है, वक्फ बोर्ड में इस मस्जिद का इंदराज है। जी अच्छा, ये बताइए कि आज के दौर में नमाज हो रही है? हाँ, हो रही है, 5 वक्त नमाज। कोई ऐसी नसाई बात इस मस्जिद के ताल्लुक से तो फरेश ज़मीन पर उसने बनाया फिरोज शाह तुगलक ने, वो सामने एक किला बनवाया, सामने किला दूर, वो सामने जो है जी जी वो किला, किले के बगल में एक मस्जिद की उसने अपने बुनियाद डलवाया। जी जी। कोई इसमें जो बातें बेबुनियाद बातें कही जाती हैं, हमारी तहजीब को बिगाड़ा जाता है, हमारी तारीख को बिगाड़ा जाता है। देखिए, हम तो ये मानते हैं, और अभी जो मैं 2-4 दिनों से आपके यहाँ ठहरा हुआ हूँ, जी जी, तो मैं लोगों से जो मिल रहा हूँ, उनसे जो बातें हो रही हैं, कहीं आप उससे ऐसा लगता है फर्क न कि पाएंगे। गंगा जमुनी तहजीब पूरी जो है तहजीब, यहीं से निकली हुई है, ऐसा ही लग ये रहा है। तारीख का हिस्सा है, लग नहीं रहा आपको डॉक्टर साहब? और ना यहाँ कोई हिंदू है ना मुसलमान है, सब इंसान है, भारतीय नागरिक है। 3-4 दिन से लोगों से मिल रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। अभी आप फूल मंडी से आ रहे जी, हैं, वहाँ इतनी अपनाइयत है कि आप बता नहीं पाएंगे कि कौन किस मज़हब का नहीं है। नहीं सही है, सिर्फ सही है। हमारा एक अच्छा सा शहरी है, तो हम अपने तो शहर का चाहेंगे नाम कि चाहता देखिए, है। हम तो चाहेंगे जी। कि ये जो षड्यंत्रकारियों का जो ये कार्य हुआ है, गलत चीजें तो खत्म होती हैं। सेकुलर माइंड लोग जो हैं इसमें आगे आएं लोग हैं और इसमें। इसे मुक्त कराएं और सरकार से ये दबाव बनाएं जी, जी। कि इसे जौनपुर को पर्यटक हब बनाएं। हम लोग और कई मरतबा कहा पर्यटकों की सुविधा के लिए पैकेज बनाएं कि एक दिन में होगी, सफाई होगी, लोग बाहर से देखिए, आएंगे, रोजगार अगर का जरिया पर्यटक बढ़ेगा। को सुविधा दे दी जाए जी, कि जी। 500 रुपये में आपको पूरा जौनपुर के पैकेज। ऐतिहासिक अच्छा, भ्रमण बहुत कराएंगे दूर दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर जी, के जी। अंदर जितनी तारीखी इमारतें और सब आदमी देख लेगा। जो भवन है उनके आसपास कैंटीन जी, हो, जी। खाने पीने का सामान सब हो, हो जाएगा। ये लगाने को हो, तो इससे सरकार को रेवेन्यू भी आएगा सरकार को भी होगा, आसानियां भी हो जाएंगी, और ये धरोहर बचा रहेगा। धरोहर भी अपने शहर की शान है, अपने शहर की नाक है, हर आदमी और इसको करता जौनपुर है। की पहचान जो है वो अक्षुण्ण रहेगी। बहुत कुछ, बिल्कुल सही आप देखिए बता रहे हैं। देखिए इरफान साहब, मैं सजग भारत का नागरिक तो हूँ होना भी चाहिए मैं। और सेवानिवृत्ति के बाद मैंने प्रण ये लिया कि मैं ऐतिहासिक धरोहरों को दिखाऊंगा, जी जी, भारतीय संस्कृति और बहुत अच्छा है, हमारे सही तरीके से लोगों को पुराना दिखाऊंगा कदीम कल्चर को आप दिखा रहे हैं, और तहजीब दिखा रहे हैं, और हिंदुस्तान निर्भीक होकर दिखाऊंगा। बिल्कुल दिखाइए। मैं जो बातें अच्छी नहीं हैं उनको भी मैं पेश करूंगा, इसलिए कि जब आपसे हम अपनी बात को शेयर करेंगे तो आप चिंतन मनन करेंगे और सोचेंगे कि आखिर इस आदमी ने ये क्यों कहा। ये सब चीजें तो हमारे मुल्क की शान है, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। मुल्क की जान है। ज्यादा ख्वाहिश रहती है कि हमारे मुल्क का नाम रोशन नहीं हो, चलिए, हम मुल्क का जौनपुर नाम आए हैं, सारी दुनिया में कोई अदियाला रोशन हो। मस्जिद के बारे में मैं सुन चुका था, इसलिए मैंने इसे रिकॉर्ड किया। जी, जी। और इसमें आपके नानिहाल के इस मकान की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये हो सब गई। पूरा यहाँ से सब हमारा हाँ, एरिया है। ये पूरा एरिया हम यही आपका अपने नानिहाली बड़े एरिया हुए, है। इसमें खेले कूदे और हाँ, और एक चीज और देखिए, भूल रहे थे कि इसी में शेर शाह सूरी की पूरी तालीम हुई है। जी पूरी तालीम उसके वालिद लेने के लिए उसे कहा कि जौनपुर से अच्छी कोई जगह नहीं है जी। पढ़ने के मामले में। जी। पूरी जितनी आप फारसी गुलिस्तान उस्ताद जामी और जो मजहबी किताबें हैं, सब यही बैठ के उसने तालीम हासिल किया ये है। बड़ी बात है, शेर आपने शाह बताई। सूरी ने जी बहुत जी, बड़ी बात बता दी। ये उसकी तालीम गाह भी है, यहाँ मदरसा था, जी वो तमाम बच्चे, आज भी एक मदरसा है, पढ़ाया जा रहा जी, जी। है, आज भी बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन अच्छा, ये देखिए, वो जो लाल मस्जिद में गए थे तो गुम्बद के बगल में छोटा जो दो जी, गुम्बद जी। है, वहाँ वैसा नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो है वो- गुम्बद के बगल में हालांकि भी इससे बहुत कुछ मिलते जुलते हाँ। हैं। लाल दरवाजा मस्जिद जी। सामने मेहराब की जी, जी, हिस्से से। देखिए कल जो आप गए थे, ये सीढ़ी जी जी बनी हुई है। हाँ, जो ये भी इसकी भी इसी सीढ़ियाँ तरह की हैं, है, तो इसकी कल भी आप सीढ़ियाँ गए थे जी। तो ये अटाला मस्जिद की एक तरह से काफी है, जी नफल है। जी जी बहुत शानदार। जी। मैं इन्हीं अच्छा, बातों पर जी, इस बहुत वीडियो को बहुत, खत्म बहुत करता हूँ शुक्रिया और आपका, दुआ शुक्रिया। करता हूँ कि भारत की जो गंगा जमनी तहजीब बची रहे, है हम वो सब भी बची चाहते रहे हैं, हम सब भी और दुआ भारत करते हैं। में जो कौमी एकता है, आपसी भाईचारा है, बिल्कुल बचना चाहिए। ये बची रहे। आज हम इसका नज़ारा कर रहे हैं तो इसके बनाने वाले को भी याद कर रहे हैं, जी, उनको भी सलाम पेश कर रहे हैं। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शहर में आए, अपने विचार व्यक्त करें मेरे वीडियो पर।